नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। गोल्ड खरीदना हम इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है, और क्यों ना हो। गोल्ड में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की सारी खूबियां मौजूद है। गोल्ड में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, गोल्ड की लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है, और काफी सारी चीजें एक जो अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में होनी चाहिए वो सारी चीजें गोल्ड में होती है। इससे पहले कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि गोल्ड के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या है, मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि गोल्ड खरीदने की हमारी अपनी ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके भी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदलेंगे। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा चुनना चाहिए, ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम गोल्ड क्यों खरीदना चाह रहे हैं। हमारी गोल्ड खरीदने की ज़रूरत पे निर्भर करता है कि हमें कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की नज़र से देखें तो हम गोल्ड को 3 अलग अलग ज़रूरतों के लिए खरीद सकते हैं। जैसे हम गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकते हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, जिसे हम कहेंगे यूज़ के लिए। आप गोल्ड खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आप 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे गोल्ड में, उस ज़रूरत के लिए आप खरीद सकते हैं। या आप गोल्ड इंश्योरेंस के लिए भी खरीद सकते हैं, मतलब कि आपको अगर कभी किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो गोल्ड को बेचकर आप उतना पैसा खड़ा कर सकते हैं। इस जरूरत के लिए भी आप गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अगर आपकी ये जरूरतें आप जान ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना गोल्ड किस जरूरत के लिए खरीदना है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना है। जिन 6 गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, उनमें सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड, जो कि हम ज्वेलरी, कॉइन्स या गोल्ड बार्स के रूप में खरीद सकते हैं। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ्स, मतलब कि गोल्ड पे बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स खरीदना। जी हां, जो म्यूचुअल फंड्स हम नॉर्मली खरीदते हैं वो गोल्ड बेस्ड भी होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, ये भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। चौथा तरीका है डिजिटल गोल्ड खरीदना। डिजिटल गोल्ड ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और डिजिटल गोल्ड खरीदना बड़ा ही आसान है। आप जो एप्स यूज करते हैं, यूपीआई एप्स, उनमें से कुछ एप्स जैसे पेटीएम, फोन पे, इन्होंने अभी ऑनलाइन गोल्ड खरीदने की फैसिलिटी बनाई है, जहां से आप बटन के क्लिक पे गोल्ड खरीद सकते हैं। पांचवा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, उसे कहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस इन्वेस्टमेंट के टाइप में आप बॉन्ड्स खरीदते हैं जो गवर्नमेंट निकालती है गोल्ड पे बेस्ड, और इन बॉन्ड्स को खरीदकर भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और छठा तरीका है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें आप एक्चुअली गोल्ड नहीं खरीदते, आपके पास जो गोल्ड है उसे आप बैंक्स में जमा कर उस पे इंटरेस्ट पा सकते हैं। यह है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और इन सभी स्कीम्स को मैं 10 अलग अलग फीचर्स के साथ कंपेयर करूंगा, ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आपके साथ कंपेयर करूं। इसीलिए मैं इस वीडियो में हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इनको सिंपली इन 10 अलग अलग फीचर्स पे आपको कंपेयर करके दिखाना चाहूंगा। प्योरिटी के मामले में फिजिकल गोल्ड लो प्योरिटी में आता है, क्योंकि आप किस प्रकार का गहना खरीद रहे हैं या किस प्रकार की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, इस पे काफी कुछ निर्भर करता है। बाकी गोल्ड ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको प्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ये डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, और आपका पैसा हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थोड़ी अलग स्कीम है, इसके बारे में प्योरिटी निर्भर करती है आपका जो अपना गोल्ड है उसकी प्योरिटी क्या है उस पर। लिक्विडिटी के मामले में फिजिकल गोल्ड में काफी हाई लिक्विडिटी होती है, गोल्ड ईटीएफ में मॉडरेट लिक्विडिटी कहेंगे, म्यूचुअल फंड्स में भी काफी हाई लिक्विडिटी होती है, आप उसे कभी भी म्यूचुअल फंड्स को बेचकर आपका पैसा रिडीम करा सकते हैं।
डिजिटल गोल्ड में भी हाई लिक्विडिटी है, आप तुरंत आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस निकाल सकते हैं गोल्ड बेचकर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में लिक्विडिटी काफ़ी लो होती है। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप इसे नहीं बेच सकते या नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें लिक्विडिटी लो होती है। टैक्स के मामले में फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड, इन सब में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस एप्लीकेबल है, लागू है, इनमें आपको ये टैक्सेस लगते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप पूरी मैच्योरिटी तक रुकते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं लगता, पर अगर आप मैच्योरिटी से पहले 3 साल के बाद मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो इसमें आपको टैक्स एप्लीकेबल है। डिलीवरी की अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड में आपको डिलीवरी मिलती है क्योंकि आप तो गोल्ड डायरेक्टली खरीद रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में आपको 1 kg से कम की गोल्ड की डिलीवरी नहीं मिलेगी। गोल्ड डिलीवरी का मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उतनी अमाउंट का गोल्ड, एक्चुअल फिजिकल गोल्ड आपको मिल सकता है, पर गोल्ड ईटीएफ में कम से कम 1 kg का गोल्ड की डिलीवरी आपको मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स में कोई डिलीवरी नहीं है। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी आपके पास गोल्ड डिलीवरी का ऑप्शन है। आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक के गोल्ड डिलीवरी आप करा सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम जितना आपने इन्वेस्ट किया उस पर डिपेंड करता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको कोई डिलीवरी नहीं है क्योंकि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में गोल्ड आप ही का है, तो इसमें डिलीवरी का सवाल ही नहीं उठता। लोन के मामले में आपको फिजिकल गोल्ड पे आसानी से लोन मिल जाता है। गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स में आपको लोन का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपने जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट पे आपको लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपके पास बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन लेने की फैसिलिटी अवेलेबल है। कितनी मिनिमम अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, इस मामले में फिजिकल गोल्ड काफ़ी हाई है, आधे ग्राम से आप शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में मिनिमम 1 ग्राम से आप शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और डिजिटल गोल्ड में तो आप 1 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के मामले में भी 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम की वैल्यू का आपको बॉन्ड लेना है और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपको कम से कम 30 ग्राम का गोल्ड बैंक के पास जमा कराना होता है। एसआईपी के ऑप्शंस आपके पास सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड में अवेलेबल है, बाकी किसी में भी आपके पास एसआईपी के ऑप्शंस नहीं है। रेगुलेशन की अगर बात करें तो फिजिकल गोल्ड का कोई रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं है, जबकि गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स आरबीआई की स्कीम्स हैं, इसलिए इनमें भी रेगुलेशन है और आपका पैसा सेफ है। डिजिटल गोल्ड में अभी कोई रेगुलेशन स्कीम्स नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसकी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को जरूर देख लें। जहां तक कॉस्ट का सवाल है तो फिजिकल गोल्ड में आपकी कॉस्ट काफ़ी हाई है, इसमें आपको जीएसटी और साथ में मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। गोल्ड ईटीएफ में आपको मॉडरेट चार्जेस हैं आपको इसमें एक एनुअल मैनेजमेंट चार्ज लगता है, साथ में आपके ब्रोकरेज चार्जेस। म्यूचुअल फंड्स में आपकी कॉस्ट काफ़ी हाई है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स खुद गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसमें गोल्ड ईटीएफ को मैनेजमेंट चार्जेस भी इन्वॉल्व है, खुद म्यूचुअल फंड के चार्जेस भी इन्वॉल्व है और म्यूचुअल फंड्स के एंट्री लोड, एक्सिट लोड ये भी इन्वॉल्व है, इसलिए कॉस्ट इसमें हाई है। डिजिटल गोल्ड में मॉडरेट कॉस्ट है, इसमें आपको जीएसटी लगता है और इसके अलावा थोड़े टैक्सेस, ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको काफ़ी लो चार्जेस है इन्वेस्ट करके, उसमें सिर्फ आपको 1% गोल्ड बॉन्ड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं है। वैसे ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के भी कॉस्ट्स काफ़ी कम है। इन गोल्ड ऑप्शंस को कैसे खरीदना है या ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिजिकल गोल्ड आसानी से आपको कहीं पर भी अवेलेबल है, इसमें ईज ऑफ बाइंग काफ़ी हाई है। गोल्ड ईटीएफ में मॉडरेट ईज ऑफ बाइंग है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अच्छा है, नहीं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी मॉडरेट है, आपको थोड़ा पेपर वर्क करना होता है म्यूचुअल फंड खरीदने वक्त। डिजिटल गोल्ड में ईज ऑफ बाइंग काफ़ी ईजी है, अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन बाइंग से आप परिचित हैं
तो आप मिनटों में डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट लो है, मतलब कि 3 से 4 बार ये बॉन्ड्स निकलते हैं, उसी वक्त आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा लो है, क्योंकि आप अपना खुद का गोल्ड जब बैंक्स के पास जमा करते हैं तो उसकी प्योरिटी चेक होती है और कुछ प्रोसेस से आपको KYC प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें भी आपका ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडरेट से लो है। आप इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए चुन सकते हैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक। आपको कौन सा चुनना चाहिए, इसका सीधा जवाब होगा आपकी ज़रूरत क्या है उस पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक रहेगा यूज़ के लिए, एक रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए और एक रहेगा इंश्योरेंस के लिए। और अगर आप अपनी इन ज़रूरतों को समझ लेते हैं तो आप इन ऑप्शंस में आपके लिए बेहतर कौन सा है ये आसानी से चुन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।